स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या बेसिक जो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं उनको बहुत मसला होता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्योंकि जब वो अलजबरा पढ़ते हैं और अलजबरा जो हम ग्रुप वगैरह डिस्कस करते हैं, ग्रुप हो रिंग हो, तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रुप होने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास 4 शर्तें हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इनवर्स होनी चाहिए, एंटी होनी चाहिए, डिफरेंट केस बनता है। तो अब अगर किसी स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं होता कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इस तरह बेसिक प्रॉपर्टीज जो है, अगर इसके बारे में आइडिया नहीं है स्टूडेंट को, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती हैं कि वो ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ग्रुप है क्या और ग्रुप होगा कि नहीं होगा। तो एक बहुत टिपिकल लगता है उनको। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा है कि स्टूडेंट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करो कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, और ये मैट्रिक इसके अलावा इंटर के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी सूटेबल चीज़ है। तो हम कहते हैं कि अगर कोई x और x प्राइम बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से, कि दो एलिमेंट हैं जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, मीन्स यहाँ पर कि वो डिफरेंट एलिमेंट है x, और जब आप क्या करते हैं इन दोनों को ऑपरेट करवाते हो कि x ऑपरेशन x प्राइम, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी किससे बिलोंग करे, रियल नंबर से बिलोंग करे, तो हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। और जिस अगर आप ऐड कर रहे हो तो हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं और आसान करने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने मैं एक सेट लिखता हूँ 0,1 के एक सेट है जिसका एलिमेंट है 0 और 1, और मैं आपको ये कहता हूँ कि चेक करते हैं क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी है किसी भी लिहाज से। तो चेक करने के लिए सबसे पहले मैं बारी से चेक करता हूँ एडिशन के लिहाज से। ये क्लोजर प्रॉपर्टी उस वक्त होगा जब आप इसके एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से भी ऑपरेट करवाओ और हर एक एलिमेंट को इटसेल्फ भी ऑपरेट करो। अगर हर एक एलिमेंट का आंसर ऑपरेट करने से इसी सेट से दोबारा बिलोंग करेगा इसका आंसर, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं एडिशन के लिहाज से। तो मैंने क्या लिखा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के सबसे पहले ऐड करो 0 प्लस 0, आंसर है 0, और 0 बिलोंग्स टू a। यहां तक बिल्कुल ठीक है कि मैंने 0 को ऐड किया 0 से इटसेल्फ, और जो इसका आंसर आया 0 ये भी बिलोंग करता है a से। मगर तो 0 प्लस 1, आंसर है 1 आल्सो बिलोंग्स टू a। अब तक बिल्कुल ठीक है। मैं चेक करता हूं 1 प्लस 0, आंसर क्या है 1 बिलोंग्स टू a। इसका मतलब मैंने 3 को ऑपरेट करवाया और हमें दिख रहा है जो इसका आंसर है वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो एक एलिमेंट रहेगा सिर्फ, अगर वो भी इसी सेट से बिलोंग करे तो फिर हम कह देंगे क्या कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। चेक करते हैं कि 1 प्लस 1, आंसर क्या होता है 2, और आपको दिख रहा है कि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो उसका आंसर है 2 वो बिलोंग्स नहीं करता ए से। तो हम क्या कहेंगे कि ये सेट एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसी चीज को मैं चेक करता हूं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं स्टूडेंट, जब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करता हूं तो आंसर क्या आता है 0, और 0 आल्सो बिलोंग्स टू a। देन 0 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या है स्टूडेंट 0, और ये 0 किससे बिलोंग करता है a से। मैं चेक करता हूं कि 1 मल्टीप्लाई 0, आंसर क्या है 0, और ये 0 भी किससे बिलोंग करता है a से। बस आखिरी एलिमेंट हमारे पास है कि 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या है 1 आल्सो बिलोंग्स टू a। तो हमने देखा कि हमने इस सेट के एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाया इटसेल्फ भी और अदर से भी, तो हर एक का जो रिजल्ट है वो इसी सेट से बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह आप आओ नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं जब भी आप नेचुरल नंबर के एलिमेंट को ऐड करो 1 + 1 2, 2 + 2 4, आप कोई भी एलिमेंट उठाओ और रैंडमली और चेक करो कि उसको ऐड करने से क्या नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता। तो आपको दिखेगा कि हर एक एलिमेंट को ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या मल्टीप्लाई में ऐसा होता है? तो हम चेक करेंगे कि आप मल्टीप्लाई करा चेक करो कि आप हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाओ इटसेल्फ भी और अदर से भी,
आपको जो नंबर समझ में आ रहा है आप उसको उठाओ और उसको मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपको दिखेगा कि मल्टीप्लाई करने पर भी जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि नेचुरल नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इससे ये मालूम चलता है हमें कि नेचुरल नंबर जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर आप डिवाइड के बारे में चेक करो तो 1 डिवाइड बाई 2 ये इसका आंसर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर डिवीजन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। और मिसाल बताते हैं, आप चेक करो ऑड नंबर, क्या ऑड नंबर को ऐड करने से आंसर ऑड नंबर आएगा? अगर आएगा तो हम क्या कहेंगे कि ऑड नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चेक करते हैं, 1 प्लस 1 आंसर क्या आ रहा है 2। पहले नंबर को मैंने उठाया और ऐड किया, और ऐड करने पर आंसर जो है ऑड नंबर नहीं आया, 1 प्लस 1 2। इसी तरह 3 प्लस 5 हमारे पास क्या होंगे 8। हमें दिख रहा है कि जब मैं दो ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूं तो आंसर ऑड नंबर नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे कि ऑड नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लाई में चेक करो, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो हम ये जानते हैं कि जब आप किसी भी दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर एक ऑड नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी दो एलिमेंट को उठाएं, उसको इटसेल्फ या अदर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमें दिखेगा कि हर एक एलिमेंट का जो रिजल्ट है वो ऑड नंबर ही आएगा, मतलब ऑड नंबर से ही बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह प्राइम नंबर को उठाओ तो 2 और 3, 2 प्लस 3 कितना होते हैं 5। इसी तरह आप 3 को उठाओ और 5 को उठाओ तो 3 प्लस 5 कितने होते हैं 8, और 8 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि प्राइम नंबर एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। अब मल्टीप्लाई करवा के चेक करो कि 2 मल्टीप्लाई 3 6, और 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो हम ये भी कहेंगे क्या कि प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह आप डिफरेंट साइड को उठाओ और उसके एलिमेंट को चेक करो, क्या ऐड करने से मल्टीप्लाई करने से जो उसका आंसर है उसी सेट से बिलोंग करता है। अगर करता है तो आप कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी है, और अगर नहीं करता तो आप क्या कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। आखिर तक देखो रियल नंबर, जब रियल नंबर के दो एलिमेंट को उठाओ, हर एक नंबर क्या होते हैं रियल नंबर, तो आप उसको ऐड करो तो आंसर भी क्या आएगा रियल नंबर ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे रियल नंबर एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब मल्टीप्लाई करवा के चेक करो तो आपको दिखेगा कि जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई करवाने पर भी जो रिजल्ट आएगा एक रियल नंबर ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। आप सब्ट्रैक्शन के लिहाज चेक करो, आप किसी भी दो एलिमेंट को उठाओ और उनको सब्ट्रैक्ट करवाओ तो आपको दिखेगा कि रियल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब आखिर में डिवीजन के लिहाज से चेक करो तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, कि जब इसको डिवीजन के लिहाज से चेक करोगे तो 1 डिवाइड बाई 1 1, लेकिन जब आप 1 डिवाइड बाई 0 करोगे तो आंसर अनडिफाइंड है, मतलब रियल नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर डिवीजन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। एक बात ख्याल रखना, किसी सेट के अंदर 0 मौजूद है तो वो कभी भी डिवीजन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।